Hello everyone. In this lecture I will focus on source transformation. So source transformation क्या होता है? Source transformation में हम करते क्या हैं, हम एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं एक करेंट सोर्स इन पैरेलल विथ सेम रेजिस्टेंस वेयर दिस voltage source V and current source I are related to each other by V equals to IR relation. Okay, so voltage source in series with R can be replaced by a current source I in parallel with resistance R, the same resistance, and vice versa, where V and I are related to each other by the formula V equals to IR. ये आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेटमेंट हो गया। और दिस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर डिपेंडेंट सोर्स, यानी कि अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स हो इस तरीके से, अगर आपके पास एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स Vs हो इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस R, सो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एक करेंट सोर्स Is से इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस R, वेयर दिस Vs इज़ Is इंटू R, या फिर दिस Is इन पैरेलल विथ R कैन बी रिप्लेस्ड बाय Vs इन सीरीज विथ R। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हम जब इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो करेंट सोर्स के डायरेक्शन को और वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को हमको ध्यान में रखना होगा। तो मेरा मतलब है कि अगर मैंने ये आपका रेजिस्टेंस था मान लिया, सो देखो अगर मेरा वोल्टेज सोर्स V इस तरीके से है और मैं इसे रिप्लेस करूँगा करेंट सोर्स से, तो करेंट सोर्स मस्ट बी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ V टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ V, यानी कि टेल ऑफ करेंट सोर्स शुड बी टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल एंड हेड ऑफ द करेंट सोर्स शुड बी टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल। और अगर मैं एक करेंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूँगा तो टेल की ओर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगा और हेड की ओर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। अब मान लो ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, मेरे को 15 ओम से आने वाले करंट I को निकालना है, इसे मैं I1 बोल देता हूँ मान लो। ठीक है, सो आपको पता है यहाँ से करंट I1 क्या होगा, सिंपली V अपॉन R। V क्या है 10, R क्या है 15 प्लस 5, सो दैट इज़ 20, क्योंकि 15 और 5 सीरीज़ में है। सो I1 आ गया आपका 1/2 एम्पियर। अब मैं इसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से अगर करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 10 वोल्ट इन सीरीज़ विथ 5 ओम को रिप्लेस करूँगा करेंट सोर्स इन पैरेलल विथ 5 ओम से, और ये मेरा टर्मिनल रहेगा, मान लो ये ए बी था तो ये टर्मिनल मेरा ए बी रहेगा, और इसके क्रॉस मैंने लगा दिया 15 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आई क्या होगा, मेरा आई हो जाएगा मेरा सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि 10 अपॉन 5, सो दिस इज़ 2 एम्पियर। ओके, सो ये मेरा आ गया 2 एम्पियर। यहाँ से मैंने माना करंट I2 है, इस केस में मैं मान लो करंट I2 आ रहा है। सो मेरे को चेक करना है वेदर I1 इज इक्वल टू I2 और नॉट। अगर I1 इक्वल टू I2 हो गया, दैट मीन्स दिस करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स। सो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम यहाँ करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं। तो ये आपका था 5 ओम एक्चुअली यहाँ वाला। सो I2 क्या जाएगा आपका, I2 जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2। मेरे को इसमें निकालना है ना करंट, इसमें करंट निकालना है, तो दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस। सो ये आ गया आपका सी 5/20 इंटू 2, दैट इज़ 2/4, यानी कि 1/2 एम्पियर। ठीक है, सेम करंट आ गया, दैट मीन्स दिस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स। सो अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को देखो हम यूज कैसे करते हैं। यहाँ मान लो आपको एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, ये आपका 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये आपका 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और ये आपका 8 ओम है जिसके क्रॉस मेरे को माइनस प्लस V0 है, और यही मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे पहले इस 3 एम्पियर इन सीरीज़ इन पैरेलल विथ 4 ओम और इस 12 वोल्ट इन सीरीज़ विथ 3 ओम, इन दोनों को चेंज करूँगा। सो 3 एम्पियर इन पैरेलल विथ 4 ओम, ये आपको क्या दे देगा 12 वोल्ट इन सीरीज विथ 4 ओम। सो इसने मेरे को दे दिया 12 वोल्ट
12 वोल्ट इन सीरीज विथ 4 ओम और डाउनवर्ड करंट था, तो बैटरी मेरा कुछ माइनस प्लस इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने वैसे ही किया हुआ है। ओके, उसके बाद मेरे को क्या करना है, अब मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। सो 12 वोल्ट इन सीरीज विथ 3 ओम क्या देगा आपको, 12/3 यानी कि 4 एम्पियर, 4 एम्पियर इन पैरेलल विथ 3। सो देखो यहाँ पे इसने मेरे को 4 एम्पियर इन पैरेलल विथ 3 दे दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखो आप इस वाले को अगेन यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, 12 वोल्ट इन सीरीज विथ 6 ओम, क्योंकि 2 और 4 सीरीज में है। ठीक है, 12 वोल्ट इन सीरीज विथ 6 ओम एंड दिस इज योर 8 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस एंड ये आपका 4 एम्पियर का करंट सोर्स है। सो अब मैं क्या करूँगा, इस वाले को कन्वर्ट करूँगा अगेन करंट सोर्स इन पैरेलल विथ सम रेजिस्टेंस आर, सम रेजिस्टेंस आर एंड दैट रेजिस्टेंस विल बी 6 ओम। एक्चुअली ये 12 वोल्ट है। सो अगेन आपको करंट इसकी वजह से क्या मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा, क्योंकि नीचे की ओर पॉजिटिव टर्मिनल है, और दैट करंट आई विल बी 12/6 यानी कि 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ 6 ओम। तो ये मैंने बना दिया 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ 6 ओम। ये आपका 8 ओम, 3 ओम एंड 4 एम्पियर पैरेलल में थे, तो इन्हें वैसे ही रहने दिया। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये मैंने मान लिया टर्मिनल इस पूरे का, ये पूरा सेम पोटेंशियल पे, तो ये मान लो नोड ए हो गया, ये पूरा सेम पोटेंशियल पे, ये नोड बी हो गया। तो इन नोड्स के बीच के पैरामीटर्स या सर्किट एलिमेंट्स इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी कि मैं इस 4 एम्पियर को ए बी के बीच में, तो इस 4 एम्पियर को यहाँ से उठा के यहाँ पे ला सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स पोलैरिटी, इस तरीके से। और ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मीन्स इनका पोजीशन भी चेंज हो सकता है। सो यही काम किया है मैंने, इस 4 ओम को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आया, और ये 2 ओम था नीचे की ओर, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, 6 एंड 3 दे आर इन पैरेलल, तो उसका कॉम्बिनेशन हो गया 2 ओम, और ये 8 ओम मैंने अलग से रखा हुआ है क्योंकि इसी के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालना है। सो अब यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस वाले केस में देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको 4 एम्पियर करंट आ रहा है इधर की ओर, 2 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, डैट मीन्स इधर की ओर 2 एम्पियर करंट जाएगा। सो एज इफ दिस सर्किट, दिस 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर combination is like a 2 ampere current source in upward direction। ठीक है, so this is like this, ये मैंने 2 एम्पियर 2 ओम लिख दिया, ये 8 ओम लिख दिया, और इन दोनों करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन मेरे को इस तरीके से मिल गया। अच्छा, ये ऐसा क्यों आ रहा है, देखो 4 एम्पियर आया यहाँ से, ये 4 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर इधर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप KCL लगाओगे तो इधर में आएगा आपका 2 एम्पियर, क्योंकि 4 आ रहा है, 2 इधर गया तो 2 इधर जाएगा, और ये फिक्स है, तो ये हमेशा 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर सर्किट पैरामीटर्स। सो इस वजह से ये मेरे को, इस वजह से ये मेरे को 2 एम्पियर का सोर्स मिल गया। ओके, तो अब देखो मेरे को ये सर्किट सिंप्लीफाई होके ऐसी मिल गई। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 2 एम्पियर से I1 करंट फ्लो कर रहा है, 2 ओम से I1 करंट फ्लो कर रहा है, और 8 ओम से I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट I2 विल बी व्हाट, करंट I2 विल बी 2/2 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, दिस 2। सो ये आ गया आपका 4/10, 0/4। अब यहाँ पे आप देखो आपको पूछा क्या है, मेरे से पूछा है दिस वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस इज़ व्हाट, ये करंट ही I2 था आपका, क्योंकि मैंने तो 8 ओम के साथ तो कोई छेड़छाड़ की नहीं है, तो इसे मैंने चेंज नहीं किया है, तो यहाँ से करंट I2 ऐसे ही फ्लो कर रहा है। सो व्हाट इज़ दिस V0, दिस V0 इज़ 8 × I2, वेयर I2 इज़ करंट फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू दिस 8 ओम रेजिस्टेंस। सो ये क्या जाएगा आपका 8 × 0.4 दैट इज़ 3.2 वोल्ट। ओके, सो इस तरीके से हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफाई ना किया जाए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके करना है प्रॉब्लम, तो आप कोशिश करना कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बार यूज ना करो,
सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली हम यूज करते हैं जब हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सर्किट थोड़ा बहुत सिंपल हो जाता हो। ठीक है। सो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।